हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल रूपम सिंह ऑफिशियल में। और ये वीडियो है खजुराहो एमपी ब्लॉग पार्ट 2, जो कि मैं थोड़ी देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता यार। बहुत बिजी रहती है और मन भी नहीं करता। वीडियो बनाना तो ईजी होता है बट उसको एडिट करने में तो भाई साहब मत पूछो। तो यहाँ पे ये टिकट चेक कर रहे हैं अंकल जी कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ का टिकट लिया है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, लिया ही होगा, बट इनका जो काम है वो तो करेंगे ही, रूल इज़ रूल है ना। तो अब ये वहाँ पे ले जाके इसमें गाइड का पैसा ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गाइड भी होते हैं, तो उसका इनका काम होता है पैसा ऐड करना। फिर हम लोग जंगल से पार होते हुए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। और इस जंगल को देख के तो याद आ रहा था कि मूवी में जो सॉन्ग होता है ना, पेड़ के पीछे इधर से झांकते उधर से झांकते हैं हीरो हीरोइन, जो सॉन्ग शूट होता है, वही रील बनाने का मन तो कर रहा था बट पापा थे इसलिए छोड़ दिए। और अभी हम लोग तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे थोड़ी दूर में। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेनफॉल, जो कि रने वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। केन नदी के ऊपर है ये, एमपी में। और ये पानी का जो ऊंचाई, मतलब ऊंचाई से जो नीचे की तरफ पानी इतने तेज धार में बह रही है ना कि इसका जो साउंड है वो आप लोग सुन सकते हो। ये सीन देखकर तो बहुत ही मज़ा आ गया। मन तो कर रहा था कि वो जो जिसमें नहाते हैं वो झरना होना चाहिए था, तो मस्त। लेकिन ये तो इसमें तो डूब के पता नहीं तैर के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। हाँ, यहाँ आने के बाद तो इसके पहले की सारी थकान ही मिट गई थी हम लोग की। अब हम लोग दूसरे छोर पे जा रहे हैं जहाँ से थोड़े और नज़दीक से देख सकूँगी। एक और मतलब ऐसी धार बह रही है नेक्स्ट उधर, अब दूर से दिख रहा है आपको। अभी मैं नज़दीक जाके भी दिखाऊँगी। यहाँ पे मम्मी मुझे पीछे मुड़ के देख रही है कि आज छोड़ के हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लाल चट्टान और काला चट्टान। काला चट्टान जो अंदर में बहुत साल पहले फटी थी, वही बाहर निकलकर लावा बन जाता है, उसी को बोलते हैं। ग्रेफाइट बोल रहा था, ऐसा गाइड बता रहा था। और लाल वाले चट्टान का भी नाम उसने कुछ बताया था बट मैं भूल गई हूँ। वो क्या है कि मैं तो बस ऐसे ही व्यू रिकॉर्ड कर रही थी ना कहीं, तो मैं किसी जगह पे एक्सप्लोर तो कर नहीं रही हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ी देर में गाइड मतलब मामी को बताता है, तो पता तो हम लोग सबको रहा था बट हम लोग इधर उधर देखने घूमने में व्यस्त थे। मामी सुन रही थी क्योंकि मामी यहाँ बहुत बार आ चुकी है, जो जाता है उनको घुमाने लेके आ जाती है। ये सारा तो प्रकृति के मंदिर रहता है जो बाहर आ गया। ये पूरा ज्वालामुखी का लावा है, जो लावा निकलता है वोल्केनो वो है। अब आप वहाँ जाएंगे उस पॉइंट पे, वहाँ से आपको एक बीच वाला झरना दिखेगा और वहाँ से लावा दिखेगा आगे की तरफ। बहुत दूर में फैला हुआ है, पहले ही इतना खतरा है वहाँ पे गाँव बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। मतलब इंडिया तो इंडिया, फॉरेन के भी लोग आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है अच्छी जगह है। जंगल ही जंगल।
अब हम लोग वापस लौट रहे हैं जंगल से, आई मीन की रेनफॉल से। रेनफॉल नहीं, रहने फॉल। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डैम से। ये है मम्मी और वहाँ पे मामी थक के बैठ गई हैं। वाह। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं अब घर की ओर, और घर जाने से पहले करेंगे पेट पूजा, क्योंकि मंदिर हम लोग को जाना था वहाँ। तो सुबह जो नाश्ता करके घर से निकले थे, उसके बाद ये डैम बंद ना हो जाए, इस वजह से हम लोग रेस्टोरेंट ना जाकर पहले यहाँ घूमने चले आए। इसके बाद तो हम लोग को जाने का मन था पन्ना रिजर्व टाइगर, बट वहाँ पे अभी शाम हो चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं आ पाती हूँ कि नहीं। और यहाँ एमपी में जाम से ज़्यादा आपको रोड पे जानवर ही दिखेंगे, गाड़ियों और आदमी से ज़्यादा मतलब कि जानवर ही दिखते हैं। बुंदेलखंड के लिए ये जानवर अभिशाप कहा जाता है, जैसा कि ये जो हम लोग को घुमा रहे हैं वो बता रहे थे। अभिशाप इन द सेंस कि जानवर की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे, ऐसे वो लोग भीड़ जमा के रखते हैं। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अच्छे से रेस्टोरेंट में। हम लोग को तो आइडिया नहीं था, जो घुमा रहे थे साथ में वही यहाँ पे लेकर आए, क्योंकि ये वहाँ का फेमस था। तो ये इसका बाहर का व्यू है। बाहर से तो ठीक लग रहा है, अंदर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मतलब देसी टच इन्होंने दे रखा है। मिट्टी से दीवार की पुताई की हुई है, मतलब मिट्टी का जो होता है ना घोल, उससे और उससे डिज़ाइन बनाया हुआ है। खाना भी यहाँ का बहुत ही लाजवाब है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टर में मंगवाए बेबी कॉर्न फ्राई, क्योंकि खाना बनते बनते तक तो कुछ पेट में चला जाए, है ना। उसके बाद मैंने पिया सूप, मेरे अलावा किसी ने नहीं पिया, क्योंकि इन लोगों को उतना नहीं खाना था स्टार्टर में कि खाना ना खा पाए। खाना भी हम लोग का ही चुका था लगभग। तो खाना खा रहे हैं मम्मी पापा, मैं, मामी और लोग साहब बैठे हैं। ऑब्वियसली बात है, मामी साहब की वाइफ है उनकी, तो उनके सामने वो एक ही टेबल पे नहीं खा सकते। फिर हम लोग खाना पीना खा के निकल पड़े हैं घर की ओर। और घर जाने की बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि सुबह से ही हम लोग घूम रहे हैं बस। तो यहाँ रास्ते में रात हो चुकी है और अंधेरा भी है, बट रात का सफ़र तो बहुत ही मज़ा आता है। बट थकने के बाद तो गाड़ी में भी बैठने का मन नहीं करता यार। तो फाइनली रास्ता हम लोग ख़त्म करके अपने घर के लिए पहुंच गए, मतलब घर के बाहर पहुंच गए। यह है मेरे मामा का आवास, और हम लोग फिर अपने रूम में। फाइनली हम लोग घर पहुंचे हैं। रात के बज रहे 9:30 और बाहर का खाना खाए थे, इसलिए इसको बचाने के लिए भी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।